सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध पर विचार कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि प्रथम स्कंध जो था वो अधिकारी स्कंध था और जो द्वितीय स्कंध है ये साधन स्कंध है। प्रथम स्कंध में जहां पर बताया था कि वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निर्लिप्त श्रोता जिसका और कोई उद्देश्य नहीं है। स्वर्ग जाना उद्देश्य नहीं है, सांसारिक कामनाओं को पूरा करना उद्देश्य नहीं है, केवल सत्य का जिज्ञासु है। जिज्ञासा के अलावा और कोई उसका उद्देश्य ही नहीं है कि सत्य अनुकूल पड़ेगा तो भी जानेंगे, प्रतिकूल पड़ेगा तो भी जानेंगे। ये नहीं कि हमारी रुचि का होगा तो जानेंगे और हमारी रुचि का नहीं होगा तो भाई सत्य हमको नहीं चाहिए। नहीं नहीं, उनका प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए रुचि का महत्व है, हमारे लिए सत्य का महत्व नहीं है। तो वेदांत का, ये भागवत का श्रोता कौन होना चाहिए? जो रुचि के चक्कर में न पड़े, जो सत्य के चक्कर में पड़े, जो सत्यान्वेषी हो, जो रुचिपरायण जीवन जीने में इंटरेस्टेड न हो, जो सत्योन्मुखी जीवन जीना चाहता हो, जो सत्यान्वेषी हो। और गीता के 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान ने 18 अध्याय के 10वें श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हे अर्जुन, न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म और कुशले न अनुषज्यते और त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट्य अकुशलम, वहां अकुशलम कर्म का मतलब यह नहीं है कि एक्सपर्टाइज के साथ अपने कर्म करो, कुशलता के साथ अपने कर्म करो, नहीं। वहां था न द्वेष्ट्य अकुशलम, जो वहां अगर रुचि के प्रतिकूल कोई कर्म है लेकिन वो लाभदायक है तो उससे द्वेष मत करो। कल्याण कामी बनो, रुचि कामी मत बनो। अकुशलम कर्म का मतलब है रुचि के प्रतिकूल कर्म, जो तुम्हारी रुचि के प्रतिकूल भी पड़ता हो लेकिन सत्य हो, और सत्य ही कल्याणकारी होता है। सत्य में जयते। तुम्हारी इच्छा परायण कर्म कभी तुम्हारा लॉन्ग रन में कल्याण नहीं करेगा। जो शास्त्र परायण कर्म है, प्रभु परायण कर्म है, आत्मपरायण सत्यान्वेषी जीवन ही कल्याणकारी जीवन होता है। रुचि अनुसार जिया जाने वाला जीवन दुख में ही बार बार, प्रतिकूल में बार बार खड़ा कर देगा। लगेगा कि अनुकूल है और निकलेगा प्रतिकूल। तो वहां भगवान ने कहा 18:10 में कि न द्वेष्ट्य अकुशलम कर्म, रुचि के प्रतिकूल भी अगर कर्म है तो तुम उसको जीवन में उससे द्वेष मत करो। और कुशले न अनुसज्जते, जो रुचि के अनुकूल बातें हैं उनमें आसक्त मत हो। न अनुसज्जते, अनुसज्जते का मतलब आसक्त मत हो, और कुशले का मतलब रुचि के अनुकूल। ये नहीं कि उनका प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम उसी में सिर दे देंगे, चाहे उससे धेला भर कल्याण होता हो और चाहे न होता हो, हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति होती हो और चाहे न होती हो। मे भी कि तुम मनोरंजन के लिए वहां भले चले जाओ, तुम्हारा जो है आध्यात्मिक मनोरंजन हो जाता हो या लौकिक ही हो जाता हो, तुम उसको आध्यात्म का नाम दे करके और अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लेते हो। कहा त्यागी सत्य, सच्चा त्यागी कौन है? जो मुमुक्षा
से भरा हुआ है। सत्व जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो विवेकी है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जो मेधावी है, जो जानता है कि क्या अनुकरणीय है और क्या त्याज्य है, जिसकी मेधा विवेक संपन्न है, ऐसा जो मेधावी है, जो प्रज्ञावान है, छिन्न संशय है, वो जानता है कि वर्णीय क्या है और न वर्ण करने योग्य क्या है, जो जानता है कि सत्य ही वर्णीय है और असत्याज्य है। ये संसार असत है और असत छूट ही जाएगा। तुम लाख उसको पकड़ने की कोशिश करो, जो असत है वो पकड़ में नहीं, न ये शरीर पकड़ में आएगा, न संसार पकड़ में आएगा। पकड़ में आएगा तो आत्मा जो सत्य है वही पकड़ में आएगा, भगवान ही पकड़ में आएगा। संसार नहीं, संसारति संसार, तुम पकड़ने की कोशिश करते हो और वो सरक जाता है। जो सरक जाए वही संसार है। संसारति संसार, जो सरक जाता है। बचपन सरक गया, किशोरावस्था सरक गई, जवानी सरक गई, अधेड़ावस्था सरक गई, बुढ़ापा, और ये पूरा शरीर भी सरक जाएगा, संसार भी सरक जाएगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि भाई रामकिंकर जी महाराज के पिताजी भी रामायणी थे, उनके यहाँ परंपरा से ही रामायण सुना करके, और यही उनका एक प्रकार से व्यवसाय भी था, समाज सेवा भी थी। तो उनके पिताजी, उनका नाम था शिवनायक, वो भी रामायण का वाचन करते थे, रामायण की कथा सुनाते थे। तो अखंडानंद महाराज ने कहा कि एक बार वो कथा सुना के निकल रहे थे, तो एक पान वाला था, उसने कहा पंडित जी पान लागी। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा एक बीड़ा पान दो जरा। पान वान खाते थे पंडित लोग। पान, उसने पान लगाया और कहा पंडित जी हम इस दुकान में बैठ के दो काम करते हैं, एक आपकी कथा भी सुनते हैं और दूसरे पान भी लगाते हैं। उन्होंने कहा हाँ, अपनी दुकान भी करते हैं पान की और आपकी कथा भी सुनते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, इसीलिए तो तुम्हारी इसको दुकान कहते हैं, दो कान है ना तुम्हारे, एक कान से तो तुम कथा सुनते हो और एक कान से अपने ग्राहकों की बात सुनते हो, इसीलिए तो दुकान कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुकान में बैठ के कथा सुनोगे कि एक कान से कुछ और सुनाओ, दूसरे कान से कुछ और सुना, एक कान से संसार को सुन रहे हैं, एक कान से भगवान को सुन रहे हैं, तो फिर न भगवान हाथ में आएगा न संसार हाथ में आएगा। अरे दोनों कान से तुम भगवान की बात जब सुनोगे तभी कल्याण होगा। ये दुकान में बैठ के पान लगाते हुए कथा सुनने से कल्याण नहीं होने वाला है। तुम तो कथा पंडाल में बैठ करके पूरी एकाग्र चित्त होके सत्संग हाल में आ करके और पूरा मन लगा करके, ये दुकान में बैठ के कथा नहीं होती है। दुकान में बैठ के दुविधा में दोनों गए माया में लीन राम, वही बात हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, पूर्ण एकाग्रता के साथ रुचि परायण जीवन छोड़ो, रुचि परायण कथा सुनना छोड़ो, कल्याणकारी जो बात है उसको सुनो, पकड़ो, धारण करो और उसी के अनुसार जीवन दृष्टि बनाओ और उसी कल्याणकारी बात के अनुसार जीवन बनाओ। भागवत के दिए गए उपदेशों, गीता के दिए गए उपदेशों के अनुसार अपनी जीवन दृष्टि और जीवन बनाओ। वो रुचि के कितना भी प्रतिकूल पड़ती हो उसकी चिंता मत करो, लॉन्ग रन में वो और वही कल्याणकारी निकलने वाला है। इस प्रकार से हम दृष्टि रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। तो साधन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता, मन की एकाग्रता और सर्वोच्च चीज में एकाग्रता, आत्मनिष्ठ जीवन में एकाग्रता, ब्रह्मनिष्ठ बनने में एकाग्रता, आत्मनिष्ठ बनने में एकाग्रता। हमने चर्चा करी थी प्रथम स्कंध के बिल्कुल अंत में शुकदेव महाराज का आगमन होता है, ऋषियों की सभा सजी हुई है, परीक्षित उनका आदर सम्मान करते हैं, उच्चासन पर बैठाते हैं और सारे ऋषि उनको पहचान करके खड़े हो जाते हैं, जिसमें उनके पिताजी व्यास भगवान भी हैं, उनके ग्रैंडफादर पराशर ऋषि भी हैं और अनेक अनेक संत हैं। लेकिन
उनकी विद्वत्ता। हमारे यहाँ उम्र का सम्मान नहीं है, उम्र का नहीं, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। आयु वृद्ध होने से कुछ नहीं होता है। समाज में बड़ा हुआ है कि भाई वो आयु वृद्ध हैं तो नहीं। अभिलाष दास जी इलाहाबाद में कबीर पंथ के संत थे, वो कहते थे देखो, अगर किसी ने जीवन में सुधार करने का प्रयास नहीं किया तो जो गंदी आदत 20 साल में है वही 40 में है, वही 60 में है और वही 80 में भी बनी रहेगी। तुमको तो अपने जीवन का आत्म अवलोकन करते हुए जो भी जीवन में प्रभु परायण होने में बाधक हैं जो दोष, उन सबको हटाना होगा और जो साधक बातें हैं उनको लाना होगा, प्रयास पूर्वक लाना होगा। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो उम्र से कोई बात, न उम्र से किसी दोष का निवारण होगा और न किसी सद्गुण का आगमन होगा। जब तुम प्रयास करोगे, लगातार प्रयास करोगे दोष निवारण का और सद्गुण को लाने का, तभी दोष जाएगा और सद्गुण आएगा। अपने आप उम्र बढ़ने से ये नहीं होने वाला है। तो हमको ये, और यही साधन है, मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम। जब मन और इंद्रियों की एकाग्रता करेंगे कि भाई दोष जाएं और गुण आए, जीवन वैसा बने जो प्रभु परायण हो। क्योंकि जीवन की सफलता संसार की ओर बढ़ने में नहीं है, भगवान की ओर बढ़ने में है। भगवान की ओर हम कितना बढ़े, अभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें भागवत जी में आने वाली हैं। तो परीक्षित ने प्रश्न पूछा था पहले स्कंध के अंतिम 2-3 श्लोकों में, 37-38 श्लोक में, प्रथम स्कंध के जो अंतिम यानी 19वें अध्याय के 37-38 श्लोक में प्रथम स्कंध के 2 प्रश्न पूछे थे परीक्षित जी ने कि भगवान आप हमको बताइए कि म्रियमाण मनुष्य का क्या कर्तव्य है, जिसकी मृत्यु आसन्न है, जो मरने वाला है, एक हफ्ते में, जो 1 सप्ताह में मरने वाला है। और कहते हैं सब 1 सप्ताह में, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, इन्हीं 7 दिनों में हर आदमी मरता है। तो हमारे पास भी कोई बहुत समय नहीं है, जब जाग जाए तभी सवेरा, नहीं तो मृत्यु तो झटपट आकर के सामने खड़ी हो जाती है। तो कहा कि यत कार्यम म्रियमाणस्य, जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु आसन्न है, उसका कर्तव्य क्या है, भगवान हमें बताइए। और फिर कहा कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। यत श्रोत्रव्यम, उसको क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम, उसको जपना क्या चाहिए। यत कर्तव्यम, उसके करने योग्य क्या है। यत स्मर्तव्यम, उसके स्मरण करने योग्य क्या है, उसके भजन करने योग्य क्या है। और कौन सी बातें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात है जो न सुने, जिनका स्मरण न करे, जिनका भजन न करे, जिनका जप न करे, कौन कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है, कौन से काम छोड़ने योग्य हैं, ये सब बताइए। करने योग्य बातें भी बताइए। मनसा वाचा कर्मणा वो क्या करे ये भी बताइए, और मनसा वाचा कर्मणा वो क्या न करे ये भी बताइए। कर्तव्यम और विपर्ययम सब बताइए। और देखिए, कहते हैं ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ गांभीर्य के साथ जब संप्रेषण कर दिया जाता है तो यही जो है बोलने की कला है। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक अर्थ गर्भित बात कह दी जाए। तो पहले अध्याय के अंत में 2 श्लोकों में अपना पूरा प्रश्न परीक्षित महाराज ने रख दिया, और दूसरा स्कंध प्रारंभ होते ही प्रथम अध्याय में ही बिल्कुल प्रारंभ में ही इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर शुकदेव महाराज ने दे दिया। क्या कहते हैं शुकदेव महाराज? पहले तो प्रश्न की प्रशंसा करते हैं कि परीक्षित तुम्हारा प्रश्न जो है ये बहुत उत्तम है। फिर कहा कि देखो, संसार में प्राणियों की, मनुष्यों की हालत क्या है कि दिन उनका काम धंधे में उलझा हुआ चला जाता है। और जैसा तुलसीदास जी ने कहा
कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि समुझहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। अब लोग कहते हैं कि देखो कितनी गंदी बात कह दी, लेकिन सच्ची बात है। कहा काम क्रोध मद लोभ रत, इन्हीं में तो जिंदगी गुजारता है साधारण व्यक्ति। कामनाएं पूरी करने में, और फिर नहीं पूरी हुई तो क्रोध करने में, पूरी हो गई तो अहंकार से व्हाट सक्सेसफुल पर्सन आए हैं भाई, वाह वाह, अरे हम आत्म प्रशंसा से ग्रस्त हो जाता है। काम क्रोध मद और फिर लोभ, काम पूरा हो गया तो, और ये थोड़ा है कि कामना पूरी होने के बाद खत्म हो जाएगी। मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल है। 50 लाख कमाया तो 1 करोड़, 1 करोड़ तो 10 करोड़, 10 करोड़ तो 100 करोड़, 100 करोड़ तो 1000 करोड़। तो काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त, और फिर क्या है, घर में आसक्त है। ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, अरे मेरे पिताजी, तो ग्रहासक्त। और कहा ये सब है क्या, काम क्रोध मद लोभ ग्रह, कहा दुख रूप, ये कोई सुख रूप नहीं है। बचपन में जो बेटा बहुत पापा जी करता था, बुढ़े हो जाओगे तो 2 के बाद तीसरी बार कहोगे कि बेटा जरा डॉक्टर के यहाँ लिए चलो, तो कहेगा कौन कौन अंग का इलाज करावें, तुम्हें तो रोज एक नई बीमारी खड़ी हो जाती है। हार्ट वाले के पास ले जाते हैं तो कहते हो कि कमर में दर्द है, कमर वाले के पास ले जाते हैं तो कहते हो अब कैटरेक्ट का करा दो, कैटरेक्ट वाले को कहते हैं खांसी बहुत आ रही है, खांसी बहुत आती है, कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया। भाई अजीब ही, अब हम अपना भी परिवार देखें, नौकरी देखेंगे, वो तुम्हारा इलाज कराना ही है हमारे जीवन का। अब चाहे इन शब्दों में दुष्टता पूर्वक व्यक्ति ना कहे, शालीन होगा, लेकिन विद एन एटीट्यूड तो ये बात बार बार आ ही जाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मां कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालम सर्वम। ये जो धन जन और यौन, अरे मैं बड़ा भारी सदगृहस्थ हूं, देखो मेरा कितने फॉलोइंग है और कितने रिश्तेदार हैं और सब, मेरे पास इतना पैसा है ना, ये धन का गर्व करना, बहुत अपने जन का गर्व करना, बहुत। और जवानी में तो बहुत ही गर्व होता है कि हम तो कोई न बूढ़े होंगे न कमजोर होंगे, जहां पैर मारेंगे पानी निकल ही आएगा। ऐसा जो है यौवन में व्यक्ति को जो है अपना अभिमान होता है। भगवान शंकराचार्य का मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालः सर्वम। काल का पंजा पड़ेगा, क्षण भर में सब खत्म हो जाएगा। तो फिर करें क्या? कहा इस बात को समझो कि मायामयम इदम अखिलम, ये सारा संसार माइक ही है, मायामय है। मायामयम इदम अखिलम सर्वम। कहा बुद्ध्वा ब्रह्म, कहा ये जो है बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, इसे ब्रह्म स्वरूप जान करके तुम उसी अपने आत्म स्वरूप के बोध में, ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओ। बुद्ध्वा ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित्वा, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के पद को जान करके, ये हमारे सारे शास्त्रों का ही यही निचोड़ है कि देखो आत्मोन्मुखी जीवन जियो, भगवत परायण जीवन जियो। भगवान को पाने में जीवन की सफलता है, आत्मबोध में जीवन की सफलता है। ये धन जन यौवन ये काम चलाऊ चीजें हैं। यहां से बहुत आशा लगाना ठीक नहीं है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। भगवान शंकराचार्य ने कहा सब कोई जानता है कि मरने की ही नियति है, अंत में काल का पंजा एक दिन ये शरीर छीन लेगा, संसार भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। हर व्यक्ति की नियति क्या है? चिता पे जाके लेटे जाना। कुछ लोग कहते हैं बहुत निगेटिव बात आप कर रहे हैं। निगेटिव नहीं, सत्य है। तुम्हारे निगेटिव कहने से ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत बात हो जाएगी, ये सच्ची बात है। और जिसने अपनी मृत्यु को जीते जी देख लिया उसने आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लिया।
मृत्यु बहुत बड़ी चीज है, मृत्यु का ध्यान रखना एक ध्यान है मृत्यु का कि उससे क्या होता है, सत्यान्वेषण की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम, अगर जान ले कि कोई और भी जगह जाना पड़ेगा। सारे उपनिषद और गीता और सभी कहते हैं भाई जिसने ये जान लिया कि यहां से एक दिन जाना है और कहीं और जाना है और वहां क्या लेके जाओगे, तो सत्कर्म और दुष्कर्म सब लेके जाओगे, तो क्यों दुष्कर्म लेके जाओ, सत्कर्म लेके जाओ, सद्भावना लेकर के जाओ, ज्ञान लेकर के जाओ, अज्ञान लेकर के क्यों जाओ, मुक्त हो जाओ, नहीं तो सद्गति हो जाए, इतना तो प्रयास कर ही लो। कठोपनिषद में कहा कि संसार को ही सब कुछ मान करके, धन जन यौवन को ही सब कुछ मान करके बचकानी चीज है। वासना पूर्ति का जीवन जो है बचकानेपन का जीवन है, भजनानंदी का जीवन ही बड़प्पन का जीवन है। जो भगवत परायण जीवन जीता है वही बुद्धिमान है, विवेकी है, वही बड़प्पन का जीवन जी रहा है। केवल जो भोग परायण जीवन जी रहा है, वासना पूर्ति का जीवन जी रहा है, वो अभी बचकाना है, बचकानेपन का जीवन जी रहा है। कठोपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, न सांपरायः प्रतिभाति बालम, जो बाल बुद्धि के हैं, शरीर से हो सकता है कि 60 साल के हो गए हो, लेकिन बुद्धि से अभी बालक है। न सांपराय, उनको यह बात सूझती नहीं है कि परलोक में भी जाना है, कहीं और भी जाना है, यहीं हमेशा नहीं रहेंगे। न सांपराया, सांपराया का मतलब परलोक। न सांपराया प्रतिभा, जो बाल बुद्धि के लोग हैं वो ये नहीं सोचते समझते हैं कि ये दुनिया छोड़ के किसी और दुनिया में भी जाना पड़ेगा। वो स्वर्ग भी हो सकती है, पितृलोक भी हो सकती है, इष्ट का लोक, और वो नरक भी हो सकता है। तो क्यों परेशानी में पड़ो। न सांपराय प्रतिभाति बालम, जो बाल बुद्धि के हैं वो इस बात को बहुत गहराई से नहीं सोचते हैं, पलायनवाद कह के उसको नकारने की कोशिश करते हैं कि एक दिन और बहुत जल्दी ही ये दुनिया छोड़ के जाना भी पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, और वहां केवल सत्कर्म की पूंजी लेकर के, वैराग्य की पूंजी लेकर के, भक्ति की पूंजी लेकर के, आत्मज्ञान की पूंजी लेकर के ही जाना होगा। यहाँ की कोई पूंजी वहां साथ नहीं जाएगी, एक छोटी सुई भी साथ नहीं जाएगी। तो वासना पूर्ति का जीवन बचकानेपन का जीवन है और भजनानंदी का जीवन ही बड़प्पन का जीवन है। और इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सपने की तरह खत्म हो जाने वाला है। जो भजन होगा भगवान का, सत्संग होगा, आत्मविचार होगा, वही साथ जाएगा। हमको जन्म जन्मांतर से वासना पूर्ति का ही जीवन जीने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हम इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं कि आत्मा सत्य है और केवल आत्मा सत्य है और संसार आने जाने वाला है, संसार झूठा है, ये काम चलाऊ है। और यहाँ इस शरीर और संसार का सबसे बड़ा उपयोग इंडस्ट्री लगा लेने में नहीं है, बहुत ऊंचा पद और धन कमा लेने में नहीं है, आत्मबोध की तरफ बढ़ जाने में इस संसार और शरीर का उपयोग है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सुनि सिर धुनि धुनि पछिताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उस गलत अभ्यास के कारण लोग ये सुनने का भी साहस नहीं कर पाते हैं कि आत्मा ही सत्य है, और सत्संग से डर के भाग जाते हैं, डर करके भाग जाते हैं। लोग वेदांत सुनना छोड़ देते हैं। गुरुजी कहते थे क्यों सुनना छोड़ देते हैं, कि सत्य को पचाने की ताकत उनकी बुद्धि में नहीं है, सत्य को पचाने की ताकत नहीं है, पाचन शक्ति में कमी है। और इसी को नानक देव जी ने कहा कि कच दी मंडी विच सच दा गाहक कोई कोई, ये कांच की मंडी लगी हुई है, कच दी मंडी विच सच दा ग्राहक कोई कोई, यहां बेकार की बातों के ग्राहक बहुत हैं, सत्य के ग्राहक बहुत कम हैं। कहा देखो,
शुकदेव जी ने जैसे ही उत्तर देना शुरू किया, उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित महाराज, राजेंद्र, ये जो गृहस्थ लोग हैं ये घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं। ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि समुझाएं रघुपति हैं। अब वो भगवान की लीला क्या समझे, भगवान के स्वरूप को क्या समझे, आत्मा के स्वरूप को क्या समझे, अपने ब्रह्म के स्वरूप को क्या समझे। रघुपति का मतलब ब्रह्म ही है। ते किमि समुझाएं रघुपति मूढ़ परे तमकूप, वो तो तमोगुण से बने हुए संसार के भोग पदार्थों को ही बहुत कुछ मान रहे हैं। यहां दूसरे ही श्लोक में, जैसे ही दूसरे स्कंध के दूसरे श्लोक में ही कहा, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। जो ग्रहासक्त हैं, ग्रह मेधिनाम हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो क्या सुनना चाहिए ये नहीं जानते। वो उनके लिए हजारों बातें हैं कहने सुनने की, वो हजारों बातें कहते सुनते हैं, हजारों बातें सोचते हैं, हजारों काम करते हैं, एक्सेप्ट आत्मा के बारे में, ब्रह्म स्वरूप के बारे में न कहते हैं, न सुनते हैं, न करते हैं, न कोई प्रयास करते हैं। हजार तरह के काम धंधों में उलझे हैं। चूंकि आत्मपरायण चिंतन नहीं है, सच्चे सत्संग में उनकी रुचि नहीं है, इसलिए वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। फिर कहते हैं कि फिर होता उनका क्या है। कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवा वय। तीसरे श्लोक में कहा दिवाच अर्थे इह इया राजन कुटुंब भरणेन। उनका दिन जो है वो धन कमाने और कुटुंब के भरण पोषण में निकल जाता है, और उनकी रात फिर या तो नींद में कटती है या काम पूर्ति में कट जाती है। नींद जो है दिन लोभ पूर्ति में कटता है और रात काम पूर्ति में उनकी कटती है। ये हालतें उनकी हैं। वो फिर कहां से स्वरूप को पहचानेंगे। कहते हैं शुकदेव जी कि संसार में जिनको अपना तुम अत्यंत घनिष्ठ संबंधी समझते हो, उनके भी शरीर उतने ही असत हैं जितने तुम्हारा है। ये जो तुम्हारा शरीर है, पुत्र है, स्त्री है, ये बस कुछ समय के संबंधी हैं। अभी भागवत जी में कई बार आएगा, ये सब लोग प्याऊ पर मिले हुए लोगों के जैसे सराय में कुछ समय के लिए, या मॉडर्न उसमें कहें ट्रेन के डब्बे में कुछ समय 1-1.5 दिन के लिए लोग मिल जाते हैं और बिछड़ जाते हैं, उसी तरह प्याऊ पर मिले हुए लोगों के समान हैं। ये असत हैं। सत्य तो आत्मा है। हमारा आत्मा भी सत्य, उनका आत्मा भी सत्य, और जो आत्मा की तरफ बढ़ा जितना उनका जीवन इतना सत्य। कहते हैं लेकिन जीव उनके मोह में इतना तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन न पश्यति। रोज रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, सब कोई मरेगा, लेकिन सबका निधन देखते हुए भी जैसे आंख फूटी है, नहीं देखते कि जाना होगा। उनके मोह में पागल हो जाते हैं। कहते हैं शुकदेव जी दिन रात सबको मृत्यु का ग्रास होते देख करके भी ये जीव चेतता नहीं है कि कुछ ऐसी बात प्राप्त कर लो जो मरने से छूटे नहीं, जो शरीर के मरने से मरे नहीं। ऐसी कोई उपलब्धि हासिल कर लो जो यहीं न छूट जाए। और ऐसी उपलब्धि सत्कर्म है, भक्ति है, वैराग्य है, आत्मज्ञान है, जो देने के लिए भागवत जी प्रयासरत हैं। इस प्रकार से 4 श्लोकों में उत्तर दिया। और अब 5वां श्लोक तो जैसे बम गोला अखंडा जी महाराज कहते थे, जो जो पूछा था वो सब का उत्तर 5वें श्लोक में दे दिया और थोड़ा छठे में। 5वां और छठा श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी कहते थे ये जो दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है, ये तो सबको याद होना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कहा था कि देखिए मरने का डर सबको है, विपरीत परिस्थिति का डर भी सबको है, रोग का, बुढ़ापे का डर भी सबको है,
ये मनुष्य भयभीत है, लाख दिखाए बाहर से कि हम भयभीत नहीं हैं, सब कोई अभय चाहता है। ये 5वें श्लोक में सुखदेव महाराज अभय होने का सूत्र दे रहे हैं कि ये जो करेगा केवल और केवल वही अभय होकर के जीवन जी पाएगा, शाश्वत अभय की प्राप्ति कर पाएगा। और नहीं तो न धन अभय दे सकता है, न कसरत च्यवनप्राश योगासन अभय दे सकता है, न हमारे बंधु बांधव अभय दे सकते हैं, न हमारा धन अभय दे सकता है। तो वो अभय के क्या सूत्र है वो 5वें श्लोक में बताया। कहते हैं सुखदेव महाराज, तस्मात् भारत, ये तो बैकग्राउंड दिया कि देखिए अभी स्थिति क्या है और होना क्या चाहिए। कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय चाहिए, क्योंकि निर्माण क्या है, अभय तो चाहता है, मृत्यु का भय ही तो सताता है। असल में मरना तो कुछ होता ही नहीं है, इट इज ओनली चेंज ऑफ फॉर्म। अरे ये शरीर गया है, अगला शरीर कर्म के अनुसार मिल जाएगा, उसमें कोई डरने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी डरता तो है ही है आदमी कि जाने क्या हो जाए भाई, क्योंकि अज्ञात का भय होता है। अभी अच्छा है बुरा है जो भी है, दुख है दरिद्रता है अच्छा है, लेकिन जाना पहचाना तो है। हमारा शरीर बुढ़ा है, निकम्मा है, रोगी, लेकिन जाना पहचाना तो है, अगला पता नहीं क्या मिले, तो अज्ञात का भय होता है। कहा लेकिन भय की कोई बात नहीं है, पुण्य की पूंजी अगर है तो वो अगले शरीर में भी चलेगी, माता अगली माँ के गर्भ में भी चलेगी, अगले माता पिता अच्छे मिलेंगे, अगला भी गुरु और गुरुकुल अच्छा मिलेगा, साधना भी अच्छी होगी। कहा क्या करे फिर, भय के निवारण के लिए करे क्या। कहा उस सत्ता के स्मरण में रहो। उसके लिए 3 शब्द दिए सुखदेव महाराज ने, सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि, 4 शब्द दिए। वो जो सर्वात्मा है, यानी ऐसा नहीं कि हमारा आत्मा अलग, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। ये तो जब हम अहंकार बुद्धि में पड़ा जो आत्मा का प्रतिबिंब है, जो हम अपने को अहंकार माने बैठे हैं, जीव माने बैठे हैं, तो हम सोचते हैं कि इनकी चेतन अलग, इनकी अलग। असल में तो सर्वात्मा है, आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो जो आकाश का भी कारण है आत्मा, उसके टुकड़े कहाँ से कर दिए जाएंगे, वो तो सर्वात्मा है। भ्रांति के कारण हम उसको जीवात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। असल में तो जब हम उसको घटाकाश के रूप में अनुभव करते हैं तब भी वो महाकाश है, जब हम उसको जीवात्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं तब भी वो परमात्मा ही है। वो सर्वात्मा है, वो परमात्मा है। यहाँ सुखदेव महाराज ने कहा तस्मात् भारत, भारत का मतलब परीक्षित, इसलिए परीक्षित तुम जो सर्वात्मा है, जो एकमात्र चेतन है, जो ब्रह्म है, जो भगवान है। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान है तो वही है। उसी के ऐश्वर्य से थोड़ा बहुत ऐश्वर्य हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा वैराग्य, थोड़ा यश, तो हम समझते हैं हम बड़े भारी यशस्वी हो गए। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया कि जो षडैश्वर्य संपन्न है, जिसमें 6 भग विराजते हैं, 6 ऐश्वर्य हैं और समग्र रूप में है जिसके पास, वही भगवान है। भगवान यानी ऐश्वर्यवान, वो 6 ऐश्वर्य, 6 भग क्या हैं, तो वहां पर कहा ऐश्वर्य से समग्र से, सारा का सारा ऐश्वर्य असल में उन्हीं का है। धर्मस्य, धर्म के आश्रय वही हैं, ऐश्वर्य के आश्रय वही हैं, धर्म के आश्रय वही हैं, यश के आश्रय वही हैं और श्री के आश्रय वही हैं। लक्ष्मी भी उन्हीं के पास हैं। जितना भी श्रेयस्कर बातें हैं सब के आधार वो हैं, यश के आधार वो हैं, धर्म के वो हैं, ईश्वर के आधार वो हैं। वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, वैराग्य भी उन्हीं का के आधार, वैराग्य देने वाले भी वही हैं, वैराग्य की निधि वही हैं और मोक्ष भी उन्हीं का स्वरूप है। यानी ब्रह्म स्वरूप वो हैं
ब्रह्म ज्ञान के देने वाले भी वही हैं। मोक्ष देने वाले वो हैं, वैराग्य देने वाले वो हैं, धन संपत्ति लक्ष्मी देने वाले वो हैं, यश देने वाले वो हैं, धर्म देने वाले भी वो हैं, और ऐश्वर्य समग्र से, सब ऐश्वर्य समग्रता से उनके पास है। ऐसे वो भगवान हैं, षडैश्वर्य संपन्न हैं। ये 6 भग के आश्रय स्थान होने से उन सर्वात्मा परमात्मा को ही भगवान कहा जाता है। इस कारण से कहा भगवान ऐश्वर्यवान है, सर्वात्मा है। कहा ईश्वर वही सबके शासक हैं। न पुतिन शासक है, न जेलेंस्की, न जो बाइडन। असली शासक सारे ब्रह्मांडों के वही हैं। ईशन करने वाले वही हैं, नियमन करने वाले वही हैं, शासक हैं, वो ईश्वर हैं। और कहा हरि ही वही कष्टों के निवारण। हरि तभी तो आया जब गजेंद्र मोक्ष में हरि का अवतार हुआ। अपने भक्त का कष्ट निवारण करने के लिए हरि अवतार हुआ और ग्राह को मार करके गज का उद्धार कर दिया उन्होंने। हरि हमारे लिए भी वो हमारे कष्टों का निवारण करने वाली वही सत्ता है। वही कहा इन 4 रूपों में भगवान का ध्यान तुम करो। कैसे? सर्वात्मा है वो भगवान है, वो ईश्वर हैं, ईशन नियमन शासन करने वाले हैं और कष्ट निवारण करने वाले हैं, वो हरि ही हैं। और फिर किस तरह से करो? कहा 3 प्रकार से उनको भजो। कैसे? श्रोतव्य, उन्हीं का श्रवण करो। संसार काम चलाऊ चीज है, काम चलाने भर इस संसार का श्रवण की बातों का श्रवण करो। असली श्रवण ये कान क्यों मिले हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर उन्हीं का श्रवण करो। भगवान सर्वात्मा ईश्वर हरि के बारे में श्रवण करो। श्रवण करते करते तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, सहज रस उनका लग जाएगा और हृदय में तुम्हारे सहज भक्ति अवतरित हो जाएगी। तुम्हारा हृदय प्रभु परायण बन जाएगा, संसार परायण नहीं रह जाएगा। संसार की आसक्ति सहज भाव से चली जाएगी और भगवान की भक्ति सहज रूप में हृदय में आएगी। कहा श्रोतव्य, उन भगवान का के बारे में श्रवण करो। कीर्तितव्य, उन्हीं का कीर्तन करो, यानी बोलो तो उनके बारे में बोलो। शत्रु मित्र के बारे में, संसार के लोगों के बारे में बोलने से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों चाटुकारिता के चक्कर में पड़े हो? क्यों किसी की भर्त्सना करो और क्यों किसी की प्रशंसा करो? मनुष्य की प्रशंसा और भर्त्सना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, भगवान का ही कीर्तन करने से कुछ मिलने वाला है। कहा श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, उन्हीं का स्मरण करो। देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, कहा मन से क्या होता है? स्मरण होता है, वाणी से कीर्तन होता है और शरीर से सत्संग। ऐसे लोगों का साथ करो जो उनकी वार्ता करने सुनने में इच्छुक हों, समान विचारधारा के लोगों के बीच में रहो। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 चीजें बताई गई। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि 3 प्रकार से ही हम अपनी एनर्जी वेस्ट भी करते हैं और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एनर्जी वेस्ट करने का मतलब यह है कि जो हमारा लक्ष्य नहीं है उसके बारे में सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना। और एनर्जी यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान ईश्वर हरि के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। हमारा जो शास्त्र है वो बिल्कुल हमारे फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके हमको साधनाएं बताता है। हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे पास मन है। यही तो हमारे पास इक्विपमेंट है।
इसी से तो हम संसार में जो भी पाते हैं, और भगवान को भी अगर हम पाएंगे, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को भी पाएंगे, तो इन्हीं को ठीक तरह से यूटिलाइज करके पाएंगे। किसको? कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और मन को। यही तो साधन है हमारे पास। इसी से संसार में जिसने जो पाया पाया, भगवान को भी पाने के यही साधन है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, और संसार को पाने के भी यही साधन है कर्म। जिसने इनका ठीक से यूज कर लिया, उसको संसार का लक्ष्य भी मिल जाएगा, उसको परमात्मा का लक्ष्य भी मिल जाएगा, अभ्युदय का लक्ष्य भी वो प्राप्त कर लेगा, और निःश्रेयस का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेगा। संसारिक उन्नति पाना चाहते हो तो कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन का ठीक उपयोग करो, संसार मिल जाएगा। और भगवान को पाना चाहते हो तो भी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और मन का ठीक तरह से उपयोग करो, तो भगवान में मिल जाएंगे। तुम्हारा आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण ज्ञानेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रियों का ठीक से उपयोग करो, ज्ञानेंद्रियों से सत्संग करो, ज्ञानेंद्रियों से भगवान को प्रवेश करने दो। कान से भगवान आए, आंख से भगवान आए, स्वाद भी ऐसा हो जो साधना में बढ़ाने वाला। यानी श्रवण का उल्लेख ज्ञानेंद्रिय के रूप में है। कीर्तन कर्मेंद्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है, वार्ता हो, कर्मेंद्रियां भी भगवत परायण जीवन जीने में सहायक हो। स्मरण का रिलेशन मन से है, यानी मन भी हमारा भगवत मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परम। ये जो महाभारत में सबसे बड़ा तप किसको कहा कि हम कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को और मन को भगवत परायण बना लें। मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम, इनकी एकाग्रता कहाँ हो? श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता अभयम। जो अभय चाहता है, इनका ठीक यूज करना सीखना पड़ेगा। सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि में इनको लगाना पड़ेगा। यही म्रियमाण का कर्तव्य है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। उत्तर दे दिया ये 5वें श्लोक में, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि म्रियमाण का जो मरणासन है उसका भी यही कर्तव्य है और मनुष्य मात्र का यही कर्तव्य है। छांदोग्य उपनिषद में कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्व बंध विप्रांश। आहरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। आहरण होता कहाँ है? चित्त में ही तो होता है। अंत में सुख दुख की अनुभूति कहाँ होती है? अंतःकरण में तो होती है, मन में होती है। सारी साधना वेदांत की मन की साधना है। आहार शुद्ध हो, और हम अपने अंदर जो डालेंगे वही इससे निकलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कोई खराब बात तो हम डालें ना। ज्ञानेंद्रियों से आहरण ही होता है और कर्मेंद्रियों से भी होता है। वाणी से बोलेंगे तो मन में ही तो आएगा, तभी तो वाणी से निकलेगा। यानी मन में तो खराब बात आई तभी तो किसी को खराब बात बोली, मन में गुस्सा आया तभी तो किसी को गाली वाली दी। तो वाणी को संभालो, आहरण को संभालो। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। मन में आहरण दो तरीके से होता है, या तो ज्ञानेंद्रियों से और या चिंतन से। दो ही तरीके से मन में आहरण होता है। हमारे चिंतन को प्रभावित करने, चिंतन को विषय देने के लिए दो ही सोर्सेज हैं, एक अंदर का सोर्स है और एक बाहर का सोर्स है। ज्ञानेंद्रियों से आने वाले विषय बाहर का सोर्स हैं, और चित्त में जो हमारे स्मृतियां बैठी हुई हैं वो अंदर का सोर्स हैं। भाई उनकी याद आ गई, खराब बात की याद आ गई, खराब बात का चिंतन शुरू हो गया। अच्छी बात की याद आ गई, अच्छी बात का चिंतन शुरू हो गया। भगवान की याद आ गई, भक्ति परायण चिंतन शुरू हो गया। किसी शत्रु की असफलता की, विपरीत परिस्थिति की याद आ गई, खराब चिंतन शुरू हो गया, मन मैला हो गया, गंदा हो गया, परेशान हो गया। तो आहरण के दो ही स्रोत हैं। एक स्रोत है बाहर ज्ञानेंद्रियों से, और एक स्रोत है जो तमाम स्मृतियां हमारे अंदर चित्त में पड़ी हुई हैं, वहां से स्मृतियों से निकल करके किस बात की स्मृति आ जाएगी, और फिर हम उसको चिंतन द्वारा बढ़ा बढ़ा करके कहाँ तक पहुँचा लेंगे।
तो हमारी जो संग्रहित स्मृति है, यानी चित्त उसको कहते हैं, चित्त में ही स्मृति रहती है। तो एक तो हमारे चिंतन का, आहरण का स्रोत चित्त की स्मृतियां हैं, और एक बाहर ज्ञानेंद्रियों से आने वाली जो सूचनाएं हैं वो हैं। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, दोनों ही तरफ के आहरण पर हमको बहुत ध्यान रखना है, और हमको कोई अशुद्ध आहरण अपने मन में होने ही नहीं देना है, न चित्त के साइड से और न ज्ञानेंद्रियों के साइड से। हट जाना है वहां से, मना कर देना है कि हम कोई ऐसी बात इंद्रियों से अंदर नहीं डालेंगे जो डालने योग्य नहीं है, जो हमारे साधना से हमको हटाती है। हम क्यों आहरण करें इंद्रियों के माध्यम से ऐसी बात का, और क्यों आहरण करें स्मृति के माध्यम से ऐसी बात का जो हमें, हमारे चित्त को मैला करती है, हमारे मन को गंदा करती है, हमारे मन को ईश्वर परायण न बना करके विकार परायण बनाती हो। विकारों से मुक्ति पानी है, काम क्रोध लोभ से ऊपर उठना है, और भगवत आनंद में रमण करना है। भगवत चिंतन करेंगे तो आत्म शांति, आत्मानंद की अनुभूति होगी। और अगर विकार हम अंदर ले जाएंगे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या स्मृति के माध्यम से, तो फिर हमारा चित्त मैला होगा और हम अंदर से ही नरक में चले जाएंगे, बाहर से चाहे जहां बैठे रहें। मन जहां है वहीं आप हैं, मन जैसा है वैसे आप हैं। मन मैला है तो आप परेशान है तो आप परेशान हैं, और मन अगर आत्मानंद में, ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में डूबा है तो आप भगवदानंद में हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, मन जैसा है वैसे आप हैं। और मन कैसे होगा? आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। मन सात्विक कैसे होगा, निर्मल प्रसन्न कैसे होगा? जब हमारा आहरण शुद्ध होगा, बाहर से भी अंदर से भी। आहरण शुद्ध, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। कहा फिर भगवान की स्मृति, धीरे धीरे मन इतना शुद्ध हो जाएगा, अगर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ के आहरण को शुद्ध कर लें तो मन इतना सात्विक, निर्मल और शुद्ध हो जाएगा कि भगवान की स्मृति जाएगी नहीं, अपने ब्रह्म स्वरूप की स्मृति जाएगी नहीं, ध्रुव हो जाएगी स्मृति। संसार झूठा है, आत्मा ही सत्य है। हम तो सत्य को पा गए, हम तो आत्मबोध को उपलब्ध हो गए, ब्रह्म स्वरूप के बोध। और उसका कारण क्या हुआ? आहरण शुद्धि। आहरण को शुद्ध करते सत्व शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ, मन मुक्त हो गया। मन बंधन का कारण नहीं हुआ, मन मोक्ष को प्राप्त हुआ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब ये मन आहरण शुद्ध होते ही बंधन का कारण नहीं हुआ, मोक्ष को प्राप्त हो गया। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। हमको अपने वतन की याद आ गई, अपने ब्रह्म स्वरूप की याद आ गई, और याद हमेशा बनी रही। ध्रुव स्मृति हो गई, अटल स्मृति हो गई। और स्मृति लंभात सर्व बंध विप्रांश। याद ही तो नहीं आ रही थी, अटल बोध ही तो नहीं था। अटल बोध तो छूट छूट करके बार बार हो जाता था। नहीं, हम शरीर हैं, संसार सत्य है। यहां सरक सरक आती थी स्मृति, अब ध्रुव स्मृति हो गई, न जाने वाली स्मृति हो गई। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंभात सर्वबंध विप्रांश। सारे बंध का नाश हो गया। सारे अविद्या का ही तो बंधन था, उसका नाश हो गया। कामनाओं का बंधन था, उनका नाश हो गया। शरीर का बंधन था, मान लिया, जान लिया विषय। संसार का बंधन था, भोगों का आकर्षण था, खत्म हो गया। जब परमानंद मिल गया, जब ब्रह्मानंद मिल गया, जब आत्मानंद मिल गया, जब आत्मानंद मिल गया, तो फिर अब बचा क्या? बचा क्या? जो पाना था वो पा लिया गया। ऐसे जो है कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, हमको अभय की प्राप्ति हो जाएगी।
शरीर छूटता है छूट जाए। साधो हम मरते नहीं, हम थोड़ा मरेंगे, हम तो चेतन है, चेतन थोड़ा मरता है। और जो मरा है वो अभी भी मरा है, खाली चेतन उसके अंदर है, इसलिए वो जिंदा सा लग रहा है। छठे श्लोक में कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। सांख्य अर्थात ज्ञान, योग अर्थात भक्ति, या अपने धर्म में दृढ़ निष्ठा, किसी भी तरह से भगवान की स्मृति बनी रहे और बनी रहे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि मरते समय भगवान की स्मृति बनी रहे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। गीता में भी 8वें अध्याय के प्रारंभ में यही कहा, यहां भी कहा यही कि जन्म लाभ परः पुंसाम, मनुष्य के रूप में जन्म लेने का लाभ क्या है कि जब ये शरीर छूटे तो भगवान के स्मरण बना रहे, भगवान का स्मरण रहते हुए छूटे, संसार की मोह माया में आसक्ति रखते हुए ये शरीर न छूटे, भगवान की भक्ति में छूटे, आत्मज्ञान में छूटे, ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में छूटे, ज्ञान में छूटे, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए छूटे। जिस तरह से भी हो, अंते नारायण स्मृति, यही मनुष्य के रूप में जन्म लेने का लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। जन्म लाभ परम लाभ क्या है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का? अंते नारायण स्मृति, की मृत्यु के समय भगवान की स्मृति, अंते स्मृति सा गति, ये है हमारे शास्त्रों का निर्णय कि अंत में जो स्मृति होती है वैसी ही। अभी पुरंजनोपाख्यान आएगा, अंत में पुरंजन पत्नी की याद करते करते मरा तो वैदर्भी के रूप में जन्म लिया, स्त्री के रूप में जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसी की स्मृति में शरीर छूटा तो स्त्री का शरीर उसको मिला। तो कहा कि ये हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि अंते स्मृति सा गति, जैसे अंत में स्मृति होगी वही गति मिलेगी। तो यहां पर दूसरे स्कंध में कहा कि ये भगवत भक्ति में जीवन बिताना, भगवान के बारे में श्रवण की तरह स्मरण करना, यही अभय प्राप्त करने का उपाय है, यही म्रियमाण का कर्तव्य है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। गुरु जी कहते थे कि भाई आजकल किसी से पूछो कि भाई मरते हुए आदमी का कर्तव्य क्या है, तो कहेगा भाई वसीयत लिख दो जिससे बाद में लड़कों में झगड़ा ना हो। वसीयत लिख दो, वसीयत के पीछे पड़े हुए हैं। वसीयत लिख दी समझ लो तुमने अपना सब काम कर दिया। वसीयत स्पष्ट रूप से भाई कर दो। कहाँ वसीयत के चक्कर में पड़े हो? लौकिक बुद्धि वाले यही कहेंगे वसीयत लिखना कर्तव्य है मरते हुए आदमी का। ये नहीं कहेंगे कि मरते कि श्रोतव्य कीर्तितव्य और अंते नारायण स्मृति। गुरु जी कहते हैं देखो, मरना ठीक से सीख लो, और मरना ठीक से वही सीख पाएगा जो जीना ठीक से सीखेगा। जीना और मरना दो अलग अलग बातें नहीं हैं। मरना उसी को ठीक से आएगा जिसने जीना ठीक से सीखा। जिसने जीते समय भगवान का स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण करना सीखा, वही मरते समय भी स्मरण कर पाएगा, वही मर भी ठीक से पाएगा जो जिया ठीक से। इसलिए ठीक से जियो जिससे ठीक से मर सको और मरने के बाद भी ठीक से रह सको। कहा देखो कथा का प्रयोजन क्या है कि भक्ति मन में आ जाए। इसीलिए भागवत महापुराण है कि मनुष्य के, श्रोता के अंतःकरण में भक्ति जाग जाए, और भक्ति अगर जाग गई तो वैराग्य भी जाग जाएगा और स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। पहले आ चुका है, भक्ति के ही तो दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऐसे कहा कि जब हम भगवान का ही श्रवण करते हैं, भगवान का ही कीर्तन करते हैं,
भगवान का ही स्मरण करते हैं। जब हम आहार को शुद्ध कर लेते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी और चित्त की स्मृति के माध्यम, जो दोनों चीजें हैं हमारे मन को संभालने वाली भी और भटकाने वाली भी। आहरण ज्ञानेंद्रियों से क्या डाला और स्मृति से क्या डाला, दोनों शुद्ध कर लेते हैं, मन शुद्ध हो जाता है तो भगवत स्मरण बना रहता है, जाता नहीं है कभी। ध्रुव स्मृति हो जाती है, और जब ध्रुव स्मृति हो जाती है तब रहीम ने लिखा कि भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। जब बाहर से वासनाओं के थपेड़े आते हैं, संसार के आकर्षणों की प्रताड़ना पड़ती है, आघात पड़ता है मन के ऊपर, चाहे परेशानी हो, चाहे अनोइंग डिस्टर्बेंसेस हो या अट्रैक्टिव डिस्टर्बेंसेस हो, दोनों ही बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। क्योंकि भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। ये जो पथिक हैं, ये जो वासनाओं के कामनाओं के थपेड़े मारने वाली, चाहे स्मृति की तरफ से थपेड़ा आवे या ज्ञानेंद्रियों की तरफ से थपेड़ा आवे, वो लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन की सराय है वो तो भगवत स्मरण से वैसे ही पहले से ही भरी हुई है। तो जब भरी हुई है तो वो जो पथिक आया है वो उसके घुसने की जगह ही नहीं है, वो वापस चला जाएगा। भरी भगवत स्मरण से अपने मन की सराय को इतना भर लो कि ये विषय वासनाओं के विकारों के थपेड़े बाहर के बाहर ही लौट जाएं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। भगवत स्मरण से हृदय को भरा देख करके विषयों के पथिक बाहर ही बाहर लौट जाने चाहिए। यानी कहा कि देखो के नापि उपायन मन कृष्ण निवेशेत। अब यह किसी भी उपाय से हमको मन को परमात्मा के कृष्ण के स्मरण में लगा देना चाहिए। तो सारा ये साधन स्कंध है, द्वितीय स्कंध। और मुख्य साधन क्या है? श्रवण और कीर्तन और स्मरण भी। श्रवण कीर्तन स्मरण यही साधन बताया, प्रारंभ में ही बता दिया। इसी को इलेबोरेट करेंगे अब पूरे के पूरे अध्याय में। तो भागवत जी में क्या है? कहा यहां सत्संग ही है। प्रारंभ से अंत तक भागवत जी में सत्संग ही सत्संग है। और इस सत्संग से फिर मिलने वाला क्या है? कहाँ मिलने वाला है? विवेक, मिलने वाली है भक्ति, और फिर मिलने वाली है जीवन मुक्ति। भागवत जी का जो सत्संग हम करने वाले हैं उससे विवेक की भी प्राप्ति होगी, भक्ति की भी प्राप्ति होगी और जीवन मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी ने बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा किए ज्ञान विरागा। कहा देखो विवेक मिलेगा, सत्संग से विवेक उत्पन्न हो जाएगा, सत असत का विवेक हो जाएगा, नित्य अनित्य का विवेक हो जाएगा, क्या पाना है क्या त्यागना है इसका विवेक हो जाएगा, कौन चीज सबसे बड़ी है, संसार बड़ा है कि आत्मा और ब्रह्म परमात्मा बड़ा है इसका विवेक हो जाएगा, परमात्मा को पाने के साधन का भी विवेक हो जाएगा। वहां तक पहुंचा, रास्ते में क्या बाधाएं आएंगी उनका निवारण कैसे होगा इसका भी विवेक हो जाएगा। हर प्रकार से कल्याणकारी विवेक होगा। नहीं साहब आप लोग तो ज्ञान मार्गी हैं। गुरु जी कहते तो क्या अज्ञान मार्ग ठीक है? अज्ञान आज तक किसी के सुख का कारण हुआ? जरा सा कहीं दूसरे शहर में जाते हो, रास्ता नहीं मालूम है तो किसी को जिसको मालूम है उसी से तो पूछते हो भाई किधर से जाएं, यहां जाना है। अज्ञान से कोई व्यक्ति पहुंच पाया कहीं? अज्ञान तुमको भटकाता है, डराता है, यानी कहां पटक देगा ले जा करके, दुख में डालेगा। ज्ञान ही तो है जो व्यक्ति को प्रकाशित करता है, उसके पथ को प्रकाशित करता है, लक्ष्य को प्रकाशित करता है और सब कुछ देता है जो उसको चाहिए। ज्ञान के कारण ही तो आज मनुष्य मनुष्य है और अज्ञान के कारण ही पशु पशु है। ज्ञान के कारण ही तो मनुष्य की श्रेष्ठता है। इसकी तो चमड़ी भी नहीं बिकती है,
पशुओं की चमड़ी तो बहुत काम आती है, मनुष्य का शरीर बहुत वीक है, ज्ञानेंद्रियां वीक, शरीर वीक, बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण ही तो मनुष्य की महत्ता है। और ये परम ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान ये सबसे ज्यादा प्रकाशित करने वाला है, यही तो परम लक्ष्य है। तो कहा देखो इस भागवत जी के सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी और भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति जो है, तुलसी बाबा ने कहा भक्ति आश्रित नहीं है किसी, जहां बैठे हो वहीं से भक्ति की जा सकती है, कुछ नहीं तो राम राम करना है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना ज्यादा ठस थे, हत्याएं कर करके इतना जड़ हो गया था मन कि राम नहीं कह पाए, तो उनका मरा मरा को उल्टा नाम जपत जग पहले जो है, और कितना कोमल हृदय हो गया, आदमी को मारने में देर नहीं लगाते थे। और उसके बाद में जब इतने करुणाशील हो गए, पंत जी ने लिखा वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पक्षी के शरीर से रक्त निकलता हुआ नहीं देख पाए, जो आदमी मारने में ही जो है देर नहीं लगाते थे। तो अंतःकरण परिवर्तित होते भी समय नहीं लगता। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बदल पाएंगे, नहीं नहीं, इसका ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक से एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति एक से एक संत बन सकता है। अंगुली माल भगवान बुद्ध के संपर्क में आया और आमूल चूल उसमें परिवर्तन हो गया। रत्नाकर डाकू आमूल चूल परिवर्तन हो गया और वाल्मीकि ऋषि बन गए। कहते हैं कि देखो सत्संग से विवेक प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी, लेकिन मिलेगी सत्संग से। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति अपने आप आ जाएगी, नहीं। तुलसीदास जी ने सावधान किया, भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना ये भी मिलेगी तो किसी सदगुरु की, संत की कृपा से ही मिलेगी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। कहा देखो विवेक भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी और सत्संग से जीवन मुक्ति भी मिल जाएगी। ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन मुक्ति सब कुछ देने वाला ये सत्संग है। शुकदेव जी कहते हैं आगे प्रथम अध्याय में बताते हैं परीक्षित महाराज को कि मैंने द्वापर के अंत में अपने पिता व्यास भगवान से इस भागवत महापुराण का अध्ययन किया। वैसे तो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप के बोध मुझे था और उसी निर्गुण स्वरूप में, उनके सच्चिदानंद स्वरूप में ही मेरी पूर्ण निष्ठा थी। फिर भी भगवान कृष्ण की लीलाओं ने मुझे बहुत आकर्षित कर लिया मेरे हृदय को, और तब मैंने अपने पिताजी से इस भागवत महापुराण का अध्ययन किया। और चूंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, गर्भ में भगवान ने स्वयं परीक्षित की रक्षा की थी। और कहते हैं देखो भगवान को भी, भगवान तो कुछ भी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और वो भगवान के पास दौड़ी, वो अर्जुन के पास नहीं गई, भीम के पास नहीं गई, भक्त थी, कृष्ण के पास गई और कहा मेरी रक्षा करो। और भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के, और कहते हैं कि जैसा शास्त्र में है, उनके एक हाथ में चक्र था और एक में गदा थी। दो दो अस्त्रों का प्रयोग किया, नहीं तो एक चक्र ही पर्याप्त था या एक गदा ही पर्याप्त थी, नहीं, एक हाथ में। यानी इतना प्रेम था अपने भक्त की रक्षा के लिए। और गर्भ में तो कहते हैं शाप जो है, जो दिया और उनकी बुद्धि वैसी करी, वो भी प्रभु की ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान शुकदेव महाराज से उनको उपदेश दिला करके मुक्त करना चाहते थे। इसलिए
शमीक ऋषि के पुत्र का वचन रूपी शाप दिलवाया कि इसको वैराग्य हो, और शुकदेव जैसा ब्रह्मर्षि आकर के इनको भागवत की कथा सुनाए और ये मुक्ति को प्राप्त हो जाए। शब्द रूप शाप को काटने के लिए भागवत के वचन रूपी मुक्ति के शब्द उनको उपलब्ध हुए, क्योंकि शब्द ही तो हैं, शब्द ही हमको परेशान करते हैं और शब्द ही हमारी मुक्ति का द्वार। शब्द प्रमाण, वेद प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण भी नहीं है, शब्द प्रमाण। गीता के शब्द प्रमाण हैं, उपनिषद के शब्द प्रमाण हैं, भागवत के शब्द प्रमाण हैं, और इन शब्दों के ही धारणा से, इनके चिंतन मनन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संसार के शब्द सुन सुन के हम संसार में भटक जाते हैं, और भागवत के शब्द सुन सुन करके हम भगवान को उपलब्ध हो जाते हैं। भक्ति नाचने लगती है हृदय में। संसार के शब्द सुन सुन करके संसार की कामनाएं नाचने लगती हैं, और भागवत के शब्द सुन सुन करके भक्ति नाचने लगती है और भगवान तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से कहा शुकदेव महाराज ने कि मैंने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन से ये भागवत महापुराण सुना, और चूंकि तुम परम भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें इस भागवत महापुराण का श्रवण कराऊंगा। तुम भगवान पर श्रद्धा रखते हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति बहुत शुद्ध है, तुम भगवान से अनन्य प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें भागवत महापुराण सुनाने वाला हूं। कहा कौन कौन इस भागवत को सुनने के अधिकारी हैं और सुनने से उनको क्या क्या मिलने वाला है। कहा जो किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, यानी अगर सांसारिक कामनाएं भी कोई रखता है तो भी भागवत सुनने से उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो लोग विरक्त हैं, संसार में दुख का अनुभव करके जो विरक्त हो गए हैं और जो निर्भय मोक्ष पद की आकांक्षा करते हैं, वो भागवत श्रवण करके उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। जो भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कहा देखो, इस भागवत महापुराण की शरण में जाने पर तुमको जो भी अच्छा तुम्हारे जीवन में होना चाहिए वो सब घटित होगा। फिर कहा कि देखो, निर्माण का कर्तव्य पूछा था, तो अब कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, उसको आसक्ति और ममता का बंधन काट देना चाहिए, मन को वैराग्य से भर लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने ओंकार स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। वासनाओं से मन को चंचल अगर हो रहा है तो हटा देना चाहिए, मन को वासनाएं चंचल न बनाने पाए। और इसके लिए क्या है कि संसार के तरफ से संसार परायण विचार को रोक करके भगवत परायण विचार करने चाहिए। ऐसा करके मन को बिल्कुल वासना रहित, विषय वासना रहित, संसार कामना रहित बना करके भगवान में गहराई से लीन कर देना चाहिए। संसार का कोई चिंतन न हो, भगवत चिंतन हो। ऐसा करने से मन भगवत प्रेम से भर जाएगा, भगवत आनंद आत्मानंद से भर जाएगा, और उस स्थिति में फिर अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से, एक प्रकार से शरीर त्याग करने के समय मन की स्थिति क्या हो यह भी बता दिया कि भगवत स्मरण में रहते हुए इस देह का त्याग करें। ध्यान के फिर कुछ उपाय बताए कि मनुष्य को धारणा के द्वारा अपने मन को शांत बनाना चाहिए। यानी मन अगर भटके तो बार बार उसको, जिसको प्रत्याहार भी कहते हैं, प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार, संसार का आहार नहीं, आत्मचिंतन का आहार करने की आदत मन को डलाए। धारणा का मतलब किसी देश में अपने इष्ट की
स्वरूप में, किसी वचन में गीता के, उसमें बार बार चित्त को लगाए, उसकी धारणा करे। मन अगर भटके भी तो घबराए नहीं, धीरे से उसको ला करके फिर जो है अपने इष्ट के स्वरूप में लगा दे, गीता के किसी वचन में लगा दे, भागवत के किसी श्लोक में लगा दे, और इंद्रियों को बाह्य परायण नहीं अंतर्मुखी बनाए। ये प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार आदि का उल्लेख किया है। और फिर सबसे अंत में पहले दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में 39वें श्लोक में शुकदेव महाराज कहते हैं कि स सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्वम आत्मा यथा स्वप्न ईक्षित एकः तम सत्यम आनंद निधिम भजेत न अन्यत्र सज्जेत यत आत्मपाता। कहते हैं देखो, जैसे सपने की सृष्टि में तो अनेकता होती है, लेकिन सपना देखने वाला तो एक ही होता है। उसी का चित्त सपने की सृष्टि भी बना होता है और उसी का चित्त उस सृष्टि से सुखी दुखी होने वाला होता है। यानी जो बना है वही देखने वाला है, वही सुखी दुखी होने वाला है। वहां कोई द्वैत थोड़ो है, लेकिन दिखाई अनेकता देती है। इसी तरह से जागृत में भी है, जागृत में भी दृष्टा चेतन एक ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि में एक चेतन ही सब कुछ बना हुआ होता है, ऐसे जागृत में भी, जागृत अवस्था में भी वो एक चेतन ही सब कुछ बना हुआ है। तुम्हारा दृष्टा आत्मा ही वासनाओं के कारण सब कुछ बना हुआ है और तुम ही को वो वासनाएं प्रताड़ित करने लगती हैं। जैसे स्वप्न में सब कुछ तुम ही बनते हो और तुम ही को वो स्वप्न प्रताड़ित करता है, ऐसे ही जागृत में भी तुम्हारी ही वासनाओं का खेल, तुम्हारी जागृत अवस्था भी है और तुम ही को प्रताड़ित करने लगती है। कहा इसलिए इस जागृत और स्वप्नी का चक्कर छोड़ करके, इसको महत्व न देते हुए, तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, वो जो सत्य और आनंद की निधि ब्रह्मस्वरूप है, भगवान है, उनका भजन करो। ना अन्यत्र सज्जेत, कहीं और आसक्त मत हो। यत आत्मपातः, क्योंकि उस परमात्मा के अलावा कहीं भी और आसक्त होने से तुम्हारा पतन होता है। आत्मपाता, तुम नीचे जाते हो, ऊपर नहीं जाते हो। तुम जब उस सत्य आनंद की निधि का ध्यान करते हो, उसका भजन करते हो, उसकी भक्ति करते हो, तब तो तुम्हारा जीवन ऊपर उठता है, तुम्हारा मन निर्मल प्रसन्न शांत आनंद से भरता है। और अगर उसके अलावा कहीं तुम्हारी आसक्ति होती है तो तुम नीचे को जाते हो, आत्मपाता होता है। इसलिए यहां संदेश फिर क्या है कि सत्यम आनंद निधिम भजेत, उस सत्य और आनंद के खजाने को, परमानंद के खजाने का तुम भजन करो। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि